प्रतिरोध का व्यंजक समझते हैं और एक मामूली बात है प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात करना ना। सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबा दें ना, और लाइव क्लास 6:35 का जरूर ज्वाइन करें। देखो, प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करना है। मान लिया जाए कि कुछ चालक है और चालक की लंबाई कितनी है, एल। चालक की लंबाई कितनी है, लिखा जाएगा कि माना कि चालक की लंबाई एल तथा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, यहां तक दिक्कत नहीं है, ये है। और साथ में इसके सिरों के बीच, इसके जो सिरे हैं ना, यह इसके बीच भी विभवांतर स्थापित किया गया है। कितना भी विभवांतर स्थापित करने से चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता ई हो जाता है। तो आपने एक व्यंजक प्राप्त किया होगा पिछले क्लास में कि I बराबर, अब विद्युत धारा I बराबर NEA VD, आपने यह व्यंजक प्राप्त किया होगा I बराबर NEA VD। यहां से जहां N क्या है, एक ही पॉइंट लिखते हैं, N क्या है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या, E माने आवेश और A माने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और VD माने क्या, अपवाह। यह व्यंजक साबित करवाया गया है I बराबर NEA VD। अब VD का वैल्यू क्या होगा, VD का मान आया था NEA और VD बराबर EEM टाउ, माइनस में आया था। लेकिन मैंने आपसे कहा कि भाई विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि, तो यहां माइनस लिखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि माइनस लिखिएगा तो विद्युत धारा माइनस में थोड़ी होगा, नहीं होगा। तो यहां परिमाण लिया जाएगा वेग का, VD बराबर होता है EEM बटा EEM, EE बटा M और टाउ। तो यहां पे VD का मान रख दे क्या रखें, EEM बटा गुणा करोगे E में E से तो NEA स्क्वायर हो जाएगा, NEA स्क्वायर, N E में E से तो E स्क्वायर, A हो गया, और M है, टाउ है, और ये क्या है, E है। ठीक है, इसी को सहिहार कर लिख दिया गया, सजा कर ना, N E में E से तो क्या हो गए, E स्क्वायर, यह A हो गया, यह टाउ और बटा में M, और यह E कहां चला गया, बगल में। अब आप कभी एक सूत्र पढ़े होंगे विद्युतीय क्षेत्र का, V बराबर EDR, पढ़े सूत्र, dV बराबर EDR। तो आप इसको लिख सकते हैं कि चूंकि V बराबर EL, मैंने सूत्र कभी साबित आप किए होंगे या जानते होंगे, नहीं तो जान लीजिए, dV बराबर होता है E डॉट dr, जहां dr क्या है, दूरी है, और E क्या है, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता। तो अगर विभवांतर ज्ञात करना होता है तो विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता में दूरी से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ V बराबर हो जाएगा EL, क्योंकि दूरी वहां कितना दिया गया है, यहाँ दूरी माने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा तो दूरी कितना तय करेगा, L तय करेगा ना। तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका हो गया, यहां से अगर हम E निकालना चाहें, अतः E बराबर क्या हो जाएगा, V बटा L, क्या होगा। तो अब NE स्क्वायर ए टाउ बटा M, और यहां देखो, यहां E के जगह, यह E है ना, इसके जगह क्या बैठा दे, V बटा, यहां तक सब ठीक है। अब क्या करें, अब हम लोग कैंचिया गुणा करते हैं। कौन गुणा हो, कैंचिया गुणा करो, आई हो जाए I ml, ऊपर चल जाए I ml हो जाए, आई देखो बराबर में क्या हो जाए, NE स्क्वायर ए टाउ इंटू में V। मैंने क्या किया कि जो यह ml है ना, ये गुणा में है, नीचे है ना भाई, नीचे ml से गुणा करवा तो ml हो जाए, नीचे बता कहां चल गए, ऊपर, तो I ml हो गया, बराबर में क्या रह गया, NE स्क्वायर ए टाउ इंटू में V। अब आप जानते होंगे कि अगर मुझे यहां से V निकालना है, या V निकालना है ना जी, तो I ml तो ठीक बा, हई कहां चल जाए, बटा में चल जाए, NE स्क्वायर ए टाउ। ठीक है,
अगर मुझे भी निकालना होगा तो गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो आई एम एल अब बटा में हो जाएगा एन स्क्वायर टाउ। फिर ओम का नियम आप पढ़े होंगे, ओम के नियम में आप पढ़े हैं भी बराबर आई आर, बस उसी का यूटिलाइज होगा, यह समीकरण 1 हो गया। फिर लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होगा, भी बराबर समीकरण इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन दोनों, देखो दोनों भी का मान है, दोनों विभवांतर का मान है, तो एलएचएस बराबर तो आरएचएस भी क्या होगा, तो आरएचएस बराबर कर देते हैं। यह हो जाएगा आई आर बराबर, यह आई आर है, आई आर बराबर हो जाएगा आई एम एल बटा एन स्क्वायर टाउ। यहां से आई से आई कट रहा है, तो आर का मान क्या हो गया, एम एल बटा एन स्क्वायर, यह हो जाएगा। लेकिन एक किस चीज का व्यंजक हुआ, प्रतिरोध का, किसका, अगर हम प्रतिरोधकता का व्यंजक ज्ञात करना चाहें तो यहीं से काम हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर मान लो कि इसी में हम प्रतिरोधकता का व्यंजक ज्ञात करना चाहते हैं, प्रतिरोधकता का व्यंजक, तो इसके लिए अलग से भाषा नहीं लिखा जाएगा, इसी में साबित हो जाएगा। प्रतिरोध कहे या प्रतिरोधकता कहे एक ही तरह से साबित होगा। प्रतिरोध कहेगा तो यहां तक लाकर छोड़ देंगे, साबित हो गया। अब प्रतिरोधकता कहेगा बस एक लाइन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएंगे। क्या, तो आप जानते हो आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, हम जानते हैं, यहां लिख दिया जाएगा, आज से आप भी जान लीजिए। हम जानते हैं कि आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, इसमें प्रतिरोधकता कौन है, रो ना है, यह जो रो है वह क्या है, अगर मुझे रो निकालना है तो आर के साथ यह ए गुना में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आर ए चला जाएगा ऊपर और एल आ जाएगा। अब यहां से आर का वैल्यू है, देखो क्या, एम एल बटा एन स्क्वायर ए, यही ना है भाई, बस वही काम कर रहा हूं। और इधर बगल में क्या है, ए बटा एल, कुछ कट जाएगा, रो का व्यंजक कितना हो गया, ठीक है, तो हो गया है, कोई बात नहीं, सेव हो गया होगा।